नमस्कार दोस्तों, योग दर्शन के रहस्य क्या हैं, जानते हैं इनके बारे में। जैसा कि समाधि पाद योग दर्शन का पहला पाद है। इसमें महर्षि पतंजलि ने जो पहला सूत्र कहा है वो है अथ योगानुशासनम, अर्थात योग शास्त्र का आरंभ। ये एक परंपरा है। योग शास्त्र, योग क्या है? एक प्रकार की जो परंपरा है, एक अनुशासन है जीवन को जानने का। जीवन का क्या आयाम है, यानी किस लिए हमारा जो जीवन है हमें मिला है, और जो भी अविद्या रूपी पर्दा है अपने सत्य स्वरूप का, अपने आत्मा के जो सत्य स्वरूप का, उससे वो पर्दा हम हटा पाएँ और अपने सच्चे स्वरूप को जान पाएँ। इसलिए योग दर्शन का जो विधान किया महर्षि पतंजलि ने सूत्रों के माध्यम से, उसमें जो पहला सूत्र है उसके माध्यम से इसी का आशय बताया है, अथ योगा अनुशासनम के माध्यम से। दूसरा जो सूत्र आता है वो है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्ति, वृत्ति अर्थात अनेक प्रकार के जो चित्त में वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो चित्त में उठ रही है नित्य प्रतिदिन, सोते हुए, जागते हुए, उठते बैठते, हर समय जो चित्त में अनेक प्रकार की वासनाएं हैं वो जो उठ रही है, उन सब का निरोध अर्थात उनको रोक देना ही क्या है? योग बताया है। लेकिन क्या ऐसा व्यवहारिक जीवन में संभव हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे, और यदि हो नहीं पा रहा तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? तो इसी के लिए योग दर्शन का विधान महर्षि पतंजलि ने किया कि चित्त की जो सभी वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जैसे हर मानव चाहता है कि मैं ये करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये सब कुछ करना है। ये जितनी भी इच्छाएं होती हैं ये चित्त में उत्पन्न होती है, और चित्त इसी के द्वारा ही भरा रहता है। अर्थात ये जो मेमोरी होती है चित्त की, जो वासनाओं की मेमोरी, ये हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, या हम जो भी व्यवहार करते हैं अपने जीवन में, जो भी काम करते हैं अर्थात व्यवहार करते हैं, उस सब का जो संस्कार, उन सब कार्यों की एक प्रकार की जो छाया है, उनकी जो छाया है वो पड़ती है हमारे चित्त के ऊपर, जो संस्कार के रूप में अर्थात हमारे चित्त में एक मेमोरी की तरह संग्रहित रहती है। और वहीं चित्त की जो कामनाएं हैं बार बार उठती रहती है। इसीलिए जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, कुछ भी कार्य एक बार करते हैं, तो हमें पुनः उस कार्य को करने की इच्छा होती है। यदि वो कार्य सुख प्रदान करता है हमें, यदि दुख प्रदान करता है, तो हमारे भीतर उसके प्रति उसको त्यागने की भावना, त्यागने की इच्छा उत्पन्न होगी कि ये कार्य हमको दुख देता है और हमें ये कार्य नहीं चाहिए। इसलिए उसके प्रति हमारी मन में क्या होगी? घृणा होगी। तो चित्त में वैसा विचार उत्पन्न होगा हमारे। तो इस प्रकार से जो चित्त में एक सूक्ष्म विज्ञान काम करता है, जिसके तहत जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, एक संस्कार के रूप में संग्रहित रहती है, और वही निरंतर हर समय उठती रहती है। तो इस प्रकार से ये चित्त की जो वृत्तियां हैं काम करती है। तो इन सब को रोक देना, क्योंकि इन सब वृत्तियों ने ही जो हमारा आत्मा का सत्य रूप है उस पर एक प्रकार का पर्दा डाला हुआ है। उस पर्दे को हटाने के लिए ही हमें योग करना होगा, योग का अनुष्ठान करना होगा, योग को अपने जीवन में अपनाना होगा, जिससे ये पर्दा हट जाएगा और अपने जो सत्य स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसमें आनंद ही आनंद है, ऐसा जो हमारा स्वरूप है, जिसका अनुभव हमारे ऋषियों ने किया, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किया, तो उसका वर्णन उन्होंने सूत्रों के माध्यम से किया। और उनका इतना हृदय करुणा से परिपूर्ण था कि उन्होंने हमारे लिए भी सूत्रों के माध्यम से इसका विधान किया। इसलिए हमें भी इसको जानकर इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम भी अपने जो सत्य स्वरूप को जान पाएँ। तो ये योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इसी से ही हम अपने सत्य स्वरूप को जान पाएंगे कि हमारा जीवन कैसे हुआ है और
किस लिए। तो आशा है आपको इस वीडियो में जानकारी जो दी गई है अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।